समुद्र के पानी से नमक कैसे बनाया जाता है? आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को नमक प्रोवाइड करता है? आइए जानते हैं। सन 47 जब हमारे देश को आज़ादी मिली, उस वक्त भारत सरकार बाहर के देशों से नमक इंपोर्ट करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी। लेकिन आज की तारीख में भारत की नमक इंडस्ट्रीज तेज़ी से नमक का उत्पादन कर रही है। सन 47 में भारत की नमक इंडस्ट्रीज 1.9 मिलियन टन नमक का उत्पादन होता था। लेकिन आज की बात करें तो भारत देश के नमक उत्पादन की क्षमता 8 गुना तक बढ़ गई है। आज की तारीख में भारत में 11,780 नमक मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं जो करीब 50,000 एकड़ ज़मीन में नमक का उत्पादन पैदा करती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और भी ऐसे कई राज्य हैं जहां आज की तारीख में बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। लेकिन जानकारी के मुताबिक बता दें, इनमें सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन गुजरात में किया जाता है, जो कि भारत का 70% नमक का उत्पादन कंट्रोल करता है। गुजरात में जहां नमक पैदा किया जाता है, गुजरात के इस इलाके को रन ऑफ कच्छ इलाका कहा जाता है, जहां पर भारी मात्रा में नमक की पैदावार की जाती है। जब आप यहां पहुंचोगे तो आपको चारों ओर नमक ही नमक दिखाई देगा। यहाँ के नज़ारे को देखते हुए कई बार यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। तो अब आपको बता कि भारत के इन इलाकों में नमक का उत्पादन किस तरीके से किया जाता है। भारत में नमक का ज़्यादातर उत्पादन सोलर साल्ट प्रोडक्शन तकनीकी से किया जाता है। नमक बनाने का ये तरीका काफ़ी पुराना है। इस तरीके में सबसे पहले समुद्री तटों के पास बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं। इन्हें आप तालाब या नमक के खेत भी कह सकते हैं। इन तालाबों में बहुत सारी छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं, यानी तालाब में ढेर सारे खाने बनाए जाते हैं। एक बात का ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है, तालाब की मिट्टी बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। उसके बाद इन तालाबों में नॉर्मल पानी छोड़ा जाता है। नॉर्मल पानी छोड़ने के बाद इन तालाबों में मेड़े डाली जाती हैं। मेड़े जैसा कि हम अपनी किसानी वाले खेतों में डालते हैं। इसके बाद तालाब की मिट्टी को अच्छी तरह से समतल किया जाता है। खूब अच्छी तरह से समतल करने के बाद इसमें रेत मिलाया जाता है। उसके बाद समंदर के पानी को इन तालाबों तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी सॉल्ट प्रोडक्शन कंपनियां समुद्र के करीब बोरवेल से पानी खींचने का काम करती हैं। इसके बाद इस पानी को इन तालाबों में छोड़ा जाता है। समुद्र का खारा पानी तालाब के सबसे पहले खाने, ये यूँ कह लो कि सबसे पहले क्यारी में पहुंचता है। इस पानी को यहाँ पर 7 से 8 दिन रखा जाता है। 7 से 8 दिन के बाद सूरज की गर्मी के कारण कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है। फिर बचे हुए पानी को तालाब के दूसरे खाने में डाला जाता है। इस पानी को फिर से उसी तरीके से जैसे कि पहली क्यारी में 7 से 8 दिन के लिए पानी को रखा गया था, सेम उसी तरह से इसके साथ भी प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद ये बचा हुआ खारा पानी तालाब के तीसरे खाने में पहुंचाया जाता है। तीसरे खाने में ही नमक बनना शुरू हो जाता है। जब समुद्र का सारा पानी पूरी तरह से भाप बनकर उड़ जाता है, तब नीचे रह जाती है रेत, मिट्टी, कैल्शियम कार्बोनेट की परत, जिसे हम नमक कहते हैं। लेकिन अभी नमक बनकर तैयार नहीं हुआ। इस प्रक्रिया के बाद मजदूर बड़ी बड़ी वाइफर की मदद से फैले पड़े इस नमक को इकट्ठा करते हैं। अब बारी आती है नमक को साफ़ और खाने योग्य बनाने की। इस नमक के ढेर को एक दूसरे तालाब में रखा जाता है, जहां इसकी अच्छी तरह सफाई की जाती है। इस तरह से किसानों को नमक बनाने में 35 से 40 दिन का समय लग जाता है। जब नमक पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तभी इन्हें स्टोर करके रखा जाता है। बारिश से बचाने के लिए नमक के ढेर के ऊपर पाम यानी चीन की पत्तियाँ बिछाई जाती हैं। इसके बाद इस नमक को अच्छी तरह से पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। 1 एकड़ ज़मीन में करीब 1000 बोरी नमक का प्रोडक्शन होता है। लेकिन 1000 बोरी नमक तब बनता है जब मौसम अनुकूल होता है, यानी कि बारिश ना हो, तभी नमक पैदा हो सकता है। इनमें से कुछ शुद्ध नमक बनता है तथा कुछ अशुद्ध नमक। अशुद्ध नमक का प्रयोग झींगे की खेती में किया जाता है। आज के दौर में झींगों की खेती बहुत तेज़ी से की जा रही है, जिसकी वजह से अशुद्ध नमक भी बहुत तेज़ी से मार्केट में बिक रहा है। तो दोस्तों, आज आपने देखा किस तरीके से नमक की खेती की जाती है, किस तरीके से नमक को बनाया जाता है। लेकिन इस साल भारत का नमक उत्पादन 25 से 30% तक गिरने वाला है, क्योंकि पिछले साल के जो मानसून आया था वो एक स्टैंड था। काफ़ी लंबे समय तक मानसून देश में रहा था, जिसके चलते बारिश का वातावरण बन गया था गुजरात के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले शुरू में बताया था कि सबसे ज़्यादा भारत में नमक प्रोडक्शन गुजरात से ही
किया जाता है। हमारे देश में हर साल लगभग 25 से 30 मिलियन टन नमक का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इस साल 30% तक की कटौती होने वाली है। गुजरात में पानी लंबे समय तक गिर गया है। अगर इस साल का मौसम जल्दी आ गया तो फिर से एक बार बारिश शुरू हो जाएगी तो और भी ज़्यादा कटौती हो जाएगी नमक प्रोडक्शन में। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, पूरे देश में नमक एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले नंबर पर यूएस, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर आता है हमारा भारत। अगर भारत में नमक प्रोडक्शन 30% तक कट हो गई तो याद रखिए भारत में 55 देशों को नमक निर्यात करता है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि नमक का इस्तेमाल सिर्फ खाने में किया जाता है तो यह आपकी एक गलत सोच है। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया, जो अशुद्ध नमक होता है वह झींगे बनाने की खेती में उपयोग में लाया जाता है। उसी तरह शुद्ध नमक जो कांच, शीशा जैसे जिसे बोलते हैं, शीशा बनाने की फैक्ट्री में किया जाता है। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज और बहुत सारी इम्पोर्टेड इंडस्ट्रीज में नमक का उपयोग किया जाता है। नमक उन इंडस्ट्रीज को, कंपनियों को नहीं मिला तो माल का प्रोडक्शन रुक जाता है। वहीं बात करें भारत के नमक किसानों की, जिन्हें साल्ट फार्मर कहा जाता है, तो उनकी स्थिति पहले भी रहनी थी, आज भी रहेगी। उनकी सच्चाई जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। भारत सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्तों असलियत ये है कि भारत के नमक के किसान, जो रन ऑफ कच्छ गुजरात की वो जगह जहाँ से 90% भारत को नमक प्राप्त होता है, इस जगह में जो किसान होते हैं वहाँ ऊपर से सूरज की गर्मी में उन्हें सेकती है और नीचे नमक की गर्मी। उस जगह की सफ़ेद की चमक इतनी होती है कि जब वहाँ पर फिल्मों के शॉट फिल्माए जाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन वहाँ रहकर देखिए हवा का तापमान लगभग 100 डिग्री हो जाता है और उसी स्थिति में ये लोग काम करते हैं। नमक के किसान यह जब नमक के खेतों पर चलते हैं तो नमक इतना तेज़ गर्म होता है कि इनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और सही से इनसे चला भी नहीं जाता। लेकिन ये लोग मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास और कोई काम है ही नहीं। नमक के खेतों पर इतनी मेहनत करके अगर इन लोगों को कुछ मिला है तो वह मिला है सिर्फ 1 टन नमक के बदले $4, जिनका मतलब ये होता है कि दोस्तों $1 टन नमक जब ये लोग उत्पादन करते हैं तो इन्हें 280 रुपये मिलते हैं और सारा मुनाफा बड़े बड़े सॉल्ट प्रोडक्शन कंपनी ले लेती हैं। इन वर्करों को इतनी कड़ी धूप में काम करना पड़ता है कि इन्हें कई सारी स्क्रीन प्रॉब्लम देखनी पड़ती हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें पैसे बहुत कम मिलते हैं और सारा मुनाफा बड़े बड़े सॉल्ट प्रोडक्शन कंपनियां ले लेती हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है। इस वजह से सारा मुनाफा इन लोगों को चला जाता है। मज़दूरों के पास इतने पैसे नहीं होते जो कि अपना पैसा लगाकर अपना कारोबार शुरू करें। तो यह थी नमक बनाने की पूरी हकीकत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि और लोगों को भी जान सके नमक के बारे में। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। कल फिर मिलते हैं किसी और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।